दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत का सेकंड पार्ट। प्रतिशत के फर्स्ट पार्ट में जो भी टाइप के क्वेश्चन बचे थे वो हम प्रतिशत के सेकंड पार्ट में लेकर के आए हैं। चलो बिना कोई समय गवाए अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत। तो अपना पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो देखो, अपने पास 2 प्रत्याशी थे, फर्स्ट प्रत्याशी और सेकंड प्रत्याशी। तो पहले प्रत्याशी को कितने वोट मिले? 60% मत मिले। तो अपन देखते हैं, अगर 100 वोट होते तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिलते? 40% वोट मिलते या नहीं मिलते? तभी तो इनको दोनों का योग 100 आएगा। 100% मतदान हुआ है। तो अब देखो, इन दोनों के बीच का अंतर, पहले और दूसरे के बीच में जो अंतर होता है वही तो मतों के विजय का अंतर होता है। तो इन दोनों का अंतर क्या है? 20% है, यानी 60 और 40 का अंतर 20 है। तो अपने अनुसार इन प्रतिशत के अनुसार तो वोटों का विजय का अंतर क्या है? 20% का। परंतु ये प्रश्न कहता है कि विजय का अंतर है 2100 का। तो 20% किसके बराबर होगा? 2100 मतों के बराबर होगा या नहीं होगा? 2100 मतों के बराबर होगा। तो अपन 1% निकालते हैं तो क्या आएगा? 2100/20। और अपन ने वोट कितने माने? 100 माने, इसलिए वोटों की ही अपने को गिनती करनी है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है? 100। अब 20 के पाड़े से ये कितनी बार कटा? 5 बार। और इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा? 10,500। अब अपना दूसरा सवाल है, राम ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 74 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है तो देखो, राम ने कितने प्राप्त किए? राम के प्राप्तांक कितने हैं? 30%। परंतु परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे? 40%। तो देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 10% है या नहीं है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वो उसके कितने नंबर कम पड़ गए? 74। वो 74 नंबर से फेल हुआ। उत्तीर्णांक थे कितने? 40%। 40% तो उसको चाहिए थे, उसको 30% मिले, तो वो कितने परसेंट से फेल हुआ? 10% से फेल हुआ या नहीं हुआ? परंतु ये 10% प्रश्न के अनुसार किसके बराबर है? 74 नंबर के बराबर है। तो 10% किसके बराबर हो गए? 74 के बराबर। तो वापस वही नियम है, 1% निकालोगे तो 74/10 और मल्टीप्लाई में 100 आएगा। 100 क्यों आएगा? क्योंकि अपन सबसे पहले प्रतिशत की गणना कर रहे हैं जो 100 के पीछे ही होती है। 1 0 से 1 0 कट गया तो टोटल नंबर कितने हो गए? 740 नंबर का पूर्णांक था। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपके लिए, सरिता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। सरिता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए परंतु 40 अंकों से फेल हुई। उसी परीक्षा में राम ने 50% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो कुल पूर्णांक ही परीक्षा के अपने को क्या करने? ज्ञात करते हैं। तो सरिता के देखो, 20% तो अंक सरिता ने प्राप्त किए और 40 अंकों से क्या हुई? फेल हुई। तो इसका मतलब इसके अंक माइनस कम पड़ गए। तो ये तो है सरिता। अब राम ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 50% अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से पास हो गया? 35 अंक ज्यादा आ गए। अब देखो, अपने को क्या करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक ज्ञात करना है तो अपन क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। 50 और 20, इन दोनों का अंतर क्या हुआ? 30। और इन दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब ये पहले ही माइनस में, और इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 35 में क्या होगा? 35 माइनस के 40, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो 35 + 40, तो अंतर कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 75 आएगा या नहीं आएगा? अब देखो, परसेंट के अनुसार से अंतर कितना है? 30%। और नंबरों के अनुसार से अंतर कितना है? 75। तो देखो, 30% किसके बराबर होंगे? 30% 75 के बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो 1% वही उसी विधि से निकालोगे वापस, तो 75/30 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 के पाड़े से ये कटेगा 25 बार, और ये हो जाएगा 25 × 10 250। इसका मतलब पूर्णांक कितने थे? 250, 250 पूर्णांक। तो अपन देखते हैं अगला सवाल। किसी कक्षा में 65% छात्र गणित में, 60% छात्र इंग्लिश में तथा 25% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? दोनों विषयों में पास दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? फेल। 25% छात्र क्या है? फेल है। और फेल छात्रों की संख्या क्या है अपने लिए?
टोटल फेल छात्रों की संख्या है 220। तो अपन देखते हैं गणित, और दूसरी तरफ क्या है, अंग्रेजी। अब देखो पास और फेल, तो गणित में देखो अपने लिए पास हुए 65%, और इंग्लिश में पास हुए अपने लिए 60%। तो प्रतिशत का योग हमेशा 100 होता है या नहीं होता है। तो 65% पास हुए तो 35% क्या हो गए, फेल हुए या नहीं हुए। और इस पे 60% पास हुए तो इसमें क्या हुए, 40% क्या हुए, फेल हुए। तो अब देखो ये सवाल कह रहा है कि 25% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों विषयों में फेल होने का मतलब इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन देखो फेल छात्रों को जोड़ते, 40 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 75% छात्र आएंगे। परंतु 25% छात्र इसमें भी काउंट है और इसमें भी काउंट है, तो अपने को इसमें से एक बार निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा। तो 75 में से 25 निकालोगे तो कितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं, 50% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। परंतु ये बोल रहा है कि यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 220, तो प्रतिशत में क्या दे रखी है, 50%। तो 50% किसके बराबर है, 220 के बराबर है। तो वही नियम है अपना प्रतिशत निकालने का। तो 220 में नीचे क्या आ जाएगा, 50, और हमेशा ही प्रतिशत निकालना होता है तो गुणा क्या करते हैं, 100 से। 50 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। 220 को 2 से गुणा करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 440। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे, 440। तो 5 नंबर सवाल है, राम का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का वेतन लक्ष्मण के वेतन से 20% कम है। यदि लक्ष्मण का वेतन, तो सबसे लास्ट में किसका वेतन है, लक्ष्मण का वेतन है। तो अपन तीनों के नाम लिख देते हैं, राम, सोहन और लक्ष्मण। अब ये बोल रहा है कि लक्ष्मण के वेतन से 20% अधिक है किसका, सोहन का। तो अपन लक्ष्मण का मान लेते हैं 100। तो 20% अधिक का मतलब 100 के पीछे 20, तो 120 हो गए या नहीं हो गए। अब देखो राम का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है, सोहन के वेतन से 10% कम राम का वेतन। तो 120 का अपन क्या निकालेंगे, 120 का 10% निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 108। 108 किसके आगे, राम के। अब देखो ये क्या बोल रहा है आगे, यदि लक्ष्मण का वेतन 3400 रुपये है, अपने अनुसार लक्ष्मण का वेतन है 100 रुपये, और इसके अनुसार लक्ष्मण का वेतन है 3400 रुपये। तो 3400 किसके बराबर है, 100 के बराबर है या नहीं है। तो 3400 बटा 100, ये इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। अपने अनुसार तो थे 100 और इसके पर्सन के अनुसार है 3400। अब देखो किसका ज्ञात करना है, राम का वेतन जिसका ज्ञात करना है उसको मल्टीप्लाई में आगे लिख देते हैं 108। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आप 34 को 108 से गुणा करोगे तो आपके क्या आते हैं, 3672। अगला सवाल है अपने लिए, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष रहता है। ये तीनों चीजें क्या है, आपके एक समान है, और एक समान होती है तो इसका आंसर हमेशा ही फिक्स होता है 200। परंतु मैं आपको इसको तरीके के अनुसार भी बता देता हूं। तो संख्या मान लो आपके लिए क्या है, संख्या x मान ली, तो संख्या के 25%, तो x का क्या हो गया 25%, और घटाना कितना है 25, और आंसर भी कितना आने चाहिए 25। हो गए सब। अब देखो ये 25 के पहाड़े से कितनी बार कट रहे हैं, 4 बार कट रहे हैं। तो ये क्या हो गया, x बटा 4 माइनस 25 बराबर क्या हो गया 25। ये 25 इधर जाएंगे बराबर से इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो x बटा 4 किसके बराबर होंगे, 25 प्लस 25 हो गए। अब देखो x बटा 4 हो जाएंगे 25 प्लस 25 50, और ये 4 यहाँ पे नीचे है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, x बराबर हो जाएंगे 50 इंटू 4, तो क्या आ गए आंसर 200। तो 200 आ गए। अब अगला सवाल है अपने लिए, यदि a की आय b की आय से 40% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने परसेंट कम होगी। अब देखो अपन ने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में अपन ने किया था प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि से संबंधित सवाल किए थे, उसी टाइप का सवाल है। तो प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत कमी ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, और मल्टीप्लाई में क्या आता है 100 आता है या नहीं आता है। तो वृद्धि कितनी है 40, और 100 में इस 40 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 140, और इंटू क्या आ जाएगा 100। हो गया।
तो ये 1 0 क्या होगा, 1 0 से कट जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा 400/14, 2 के पाड़े से कट रहे हैं तो आ जाएगा 200/7, 200 बटा क्या आएगा 7, और इसको भाग दोगे तो अपने पास आएगा 28 सही 4/7%। ये आ गई अपने पास कमी। तो अपना सवाल है अगला, 25 लीटर नमक का एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा क्या रह जाए 5%। ये मिश्रण का सवाल है, अपने लिए मिश्रण तैयार करना होता है। तो अपने को क्या करना है, इस सवाल के लिए 25 लीटर नमक का घोल दे रखा है जिसमें नमक की मात्रा क्या है 6, तो इन दोनों को क्या कर देना है गुणा। अब 25 तो टोटल था और उसमें क्या जोड़ देना है जितनी अपन मात्रा मिला रहे हैं, और उसका उत्तर क्या आ रहा है 5, उत्तर यही तो आ रहा है, नमक की मात्रा 5% हो रही है। तो अब इसको अपन हल करेंगे। तो देखो आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता देता हूँ, जितनी लीटर उसमें मात्रा दे रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और पहले वाले मात्रा में जो अपन नई मात्रा मिला रहे हैं उसको जोड़ करके नीचे लिख देना है, और बराबर में क्या लिख देना है जो अपने के लिए जो मिश्रण का लास्ट रिजल्ट निकालना है उसको बराबर रख दिया। तो 25 को 6 से गुणा करोगे तो ये 150, और 25 + x बराबर क्या रहेगा 5, और इन दोनों को आपस में गुणा करोगे ये वज्र गुणा होगा क्योंकि बराबर है। तो 150 बराबर क्या हो जाएगा 25 + x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा भाग में जाएगा, तो 150/5 बराबर क्या हो जाएगा 25 + x। 150 में 5 का भाग दोगे जो जाएगा 30 बार, तो 30 किसके बराबर है 25 + x के बराबर है। 30 किसके बराबर है 25 + x के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 30 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 30 - 25 क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब 5 पानी की मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी 5 लीटर मिलाओगे तो उसका नमक की मात्रा क्या हो जाएगी उसमें 5% हो जाएगी। तो दोस्तों अपने प्रतिशत पार्ट पूरा हो चुका है, मेरे पास में जितनी भी टाइप थी वो आप तक मैंने पहुंचा दी है, और इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई दूसरी टाइप बचती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स से ज़रूर पूछ सकते हो आप, और मैं उसको भी आप तक वापस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।